मॉडर्न हिस्ट्री 758 नंबर क्वेश्चन। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार में दूसरा पार्ट है। फराजी आंदोलन किससे संबंधित है? हाजी सरायतुल्ला से। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, नवाब अब्दुल लतीफ़ से। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान से। बहावी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद खान से संबंधित है। अन्य आंदोलन संगठन एवं उनके संस्थापक। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले से। खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान से। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती से। स्वाभिमान आंदोलन ई.वी. स्वामी नायकर से। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर से। अभिनव भारत, वीर सावरकर और नर्मदा बचाओ, मेधा पाटकर से। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1875 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तर्ज पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। उन्होंने मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। साथ ही 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की एक शिक्षक हेनरी लुगो विवियन डिरोजियो ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में डैश शामिल उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान किया। तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो का जहाँ भी नाम आएगा तो आपको इतना ध्यान रखना है, यंग बंगाल आंदोलन से वो संबंधित है। अन्य सुधार संगठन, उसके संस्थापक ब्रह्म समाज 1828 में बना, राजा राम मोहन राय ने बनाया। वेद समाज 1864 में केशव चंद्र सेन ने बनाया और वेद समाज ब्रह्म समाज से ही निकला था और के श्रीधरलू नायडू ने बनाया था। और प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों के लिए समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। इस आंदोलन की शुरुआत ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित है? एनी बेसेंट है थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। थियोसोफिकल सोसाइटी अंधविश्वासों और अतिशयोक्ति से मुक्त होकर थियोसोफी और सभी धर्मों के मूल में निहित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। 1882 में उन्होंने अपना मुख्यालय अडियार मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानांतरित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्यान्ह सभा संबंधित नहीं है? तो सैयद अहमद खान नहीं है। रहनुमाई मत्स्यान्ह सभा एक सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था जिसकी स्थापना 1851 में पारसियों द्वारा बॉम्बे अब मुंबई में प्राचीन जोराष्ट्रियन धर्म में सुधार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें दादा भाई नौरोजी, जे.बी. वाचा, एस.एस. बंगाली और नौरोजी फरदौंजी शामिल थे, जिन्हें के.एन. कामा से अनुदान प्राप्त हुआ था। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रार्थना समाज या सुसंगत में प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन तो सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 18 उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो ये भी सही है। प्रार्थना समाज की दादोबा पांडुरंग उनके भाई आत्माराम 1863 में नहीं 1867 में हुई थी इसकी स्थापना, तो केवल पहला सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। उद्देश्य जाति प्रतिबंध हटाना, बाल विवाह को समाप्त करना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। सदस्य आर.सी. भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से संबंधित है। श्री नारायण गुरु 1888 में उन्होंने
अरिविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया था जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया? कंदुकुरी वीरेशलिंगम। 1848 से 1919 आंध्र प्रदेश के एक समाज सुधारक और लेखक थे। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो परमहंस मंडली। परमहंस मंडली यह एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना 1849 में बॉम्बे में हुई थी और इसका मानव धर्म सभा से गहरा संबंध था जिसकी स्थापना 1844 में सूरत में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी? जमींदारी। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। राजा राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्र इसके संस्थापक सदस्य थे। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। यह मंदिरों में निचली जाति के लोगों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया आंदोलन था। भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन 1930 में नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। महाड़ सत्याग्रह 1927 यह दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन था। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित और दुनिया का प्रथम जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन गया। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने की। भारतीय विद्या भवन 7 नवंबर 1938 को स्थापित एक धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो धोंडो केशव कर्वे के द्वारा की गई। धोंडो केशव कर्वे, महर्षि कर्वे, उन्होंने 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पुरस्कार भारत में मिला कर्वे को 1958 में पद्म विभूषण मिला। 1955 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? तो रमाबाई सरस्वती को मिली। रमाबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी जो भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति में अग्रणी थी। वह पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला थी। वह 1889 के कांग्रेस सत्र की 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी। 1890 के दशक के अंत में उन्होंने केड गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मुंबई में विधवाओं के लिए एक स्कूल, शारदा सदन, बुद्धि का घर की स्थापना की। 1919 में इंग्लैंड के राजा ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1856 में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाना। करशोन दास मूलजी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1852 में गुजराती में सत्यप्रकाश शुरू किया। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित संगठन पूना सार्वजनिक सभा 1870, वक्तृत्वोत्तेजक सभा 1875। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अकबर सेकंड मुगल सम्राट द्वारा राजा की उपाधि दी गई। एजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। श्री नारायण गुरु, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केरल के जातिग्रस्त समाज में अन्याय के खिलाफ सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध उद्धरण सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में। इसका उद्देश्य भारतीय लोगों को एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम पर एकजुट करना और राजनीतिक सवालों पर एक मजबूत जनमत तैयार करना था। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो गणेश उत्सव का आयोजन लोकमान्य तिलक ने किया था।
बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूँगा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। वह बनारस अधिवेशन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय